आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव एज रेट मेजर। इन वेरियस फील्ड्स ऑफ अप्लाइड मैथ one has the quest to know the rate at which one variable is changing with respect to other. A physicist may want to know the rate of change of displacement with respect to time. A physician may want to know how small changes in doses can affect the body's response to drug. All these can be interpreted and represented using derivatives. दो डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओवर द क्लोज्ड इंटरवल a to a plus h is defined as f a plus h minus f a upon h. Next definition, the instantaneous rate of change of f with respect to x at x equal to a is defined as f dash x is equal to ये जो रेशियो है इसका लिमिट एज h टेंड्स टू 0. फर्स्ट इलस्ट्रेशन, डिस्प्लेसमेंट s ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t इज एक्सप्रेस्ड एज s इज इक्वल टू हाफ t क्यूब माइनस 6t. फाइंड द एक्सेलरेशन एट ए टाइम व्हेन द वेलोसिटी वैनिशेस, दैट इज वेलोसिटी टेंड्स टू 0. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। s कितना दिया बच्चों? हाफ t क्यूब माइनस 6t। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ds बाय dt। मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस 6। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 3 बाय 2 इंटू टी स्क्वायर का 2t माइनस 6 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 3t आ गया। वेलोसिटी वैनिशेस व्हेन 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए वेलोसिटी इतना निकला है आपका 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस 6। इसको 0 पुट कर दिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू 2 इज, देखिए एक्सेलरेशन कितना निकला है आपका 3t, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, समझ गए? आइए बच्चों सेकेंड इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। ऑन द कर्व x क्यूब इक्वल टू 12y फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एब्सिसा चेंजेस एट ए फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x क्यूब इज इक्वल टू 12y गिवन, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाय dy और ये हो जाएगा 12। तो इससे आपको dx बाय dy क्या मिलेगा? इज इक्वल टू 12 अपॉन 3x स्क्वायर, 4 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, एब्सिसा चेंजेस एट ए फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है? dx बाय dy इट्स मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन 1, 4 अपॉन x स्क्वायर इट्स मॉड इज ग्रेटर देन 1, 4 अपॉन x स्क्वायर इट्स मॉड इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि देखिए 4 पॉजिटिव है, x स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 1 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? मॉड x इज लेस देन 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 2 माइनस द नंबर 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, इलस्ट्रेशन 3, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलिए इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए क्या दिया है, एज इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dA बाय dt इट इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम बच्चों क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा? dV बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt a क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर dA बाय dt। तो ये dA बाय dt 3 दिया है, तो 3a स्क्वायर dA बाय dt के लिए
3 लिखते हैं, 9a² हो गया। देयरफॉर dv/dt व्हेन a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पुट कर देंगे 9 × 10 का स्क्वायर, a का स्क्वायर के लिए 10 का स्क्वायर लिखे, दिस इज 900 वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। Illustration 4. Water is dripping out from a conical funnel at the uniform rate of 2 cm per second through a tiny hole at the vertex at the bottom. When the slant height of water is 4 cm, find the rate of decrease of slant height of water. Vertical angle of the funnel is 120 degrees. बच्चों, इसके लिए ये आपका डायग्राम है, ये आपका कोनिकल फनल है, वर्टेक्स बॉटम में है, तो यहाँ से पानी निकलता जा रहा है। dv/dt कितना दिया है, -2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों? क्योंकि पानी निकलता जा रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। डिक्रीज के लिए माइनस लिखते हैं। अब देखिए, ये राइट ट्रायंगल में देखिए, ये पानी है, ये पूरा आपका फनल है और ये पानी है, इतना पानी है। तो R इज इक्वल टू L sin 60। ये 60 कहाँ से आ गया? पूरा वर्टिकल एंगल 120 दिया है, 60 डिग्रीज हो जाएगा। R इज इक्वल टू L sin 60 √3L/2। सिमिलरली H इज इक्वल टू, ये H है, L cos 60 L/2 हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला मतलब जितना पानी है उसका वॉल्यूम 1/3 πr²H। तो 1/3 ये R और जो H निकला था उसको पुट कर दिए, ये आपका πL3/8 हो गया। dv/dt जैसे हम डिस्कस कर चुके थे, -2 दिया है विथ प्रॉपर यूनिट, तो dv/dl × dl/dt इज इक्वल टू -2। dv/dl वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ L, सो dv/dl कितना हो जाएगा, π/8 कांस्टेंट है, L³ का 3L² हो गया, इंटू dl/dt -2 हो गया। dl/dt कितना हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे, -2 × 8 अपॉन π × 3L², जो आपका -16 अपॉन π × 3L² है। देयरफॉर dl/dt व्हेन L इज इक्वल टू 4, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है जब स्लैंट हाइट 4 है, स्लैंट हाइट किस रेट में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे L के लिए 4 पुट कर देंगे, तो -1/3 π सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्लैंट हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड when L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जब डिक्रीजिंग वर्ड लगा देंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। आइए ये सवाल बनाते हैं। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। When the radius is 3 meter and height is 5 meter, at what rate the volume of the cylinder change? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। dh/dt ये दिया है -3 मीटर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग मतलब माइनस, और dr/dt दिस इज गिवन टू बी 2 मीटर पर सेकेंड, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस में आ गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, πr²H, और हमें पूछा है dv/dt। dv/dt when r is equal to 3 meter and height is equal to 5 meter। देखिए dv/dt कैसे होगा, पाई तो कांस्टेंट है, अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू r² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो इंटू 2r dr/dt आ जाएगा। पाई r के लिए 3 पुट करेंगे, 3² dh/dt ये -3 दिया है, प्लस h 5 इंटू 2r 2 इंटू 3 और dr/dt 2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा -33 पाई क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब r 3 मीटर और h 5 मीटर है तो वॉल्यूम 33 पाई क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के रेट में डिक्रीज होगा, है ना। इलस्ट्रेशन 6। A man 1.6 meter high walks at the rate of 30 meter per minute away from a lamp which is 4 meter above the ground. How fast does the man's shadow lengthen? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका डायग्राम है, ये PQ is the pole 4 meter high, AB is the man 1.6 meter high. When the man is at a distance of x meter, okay,
ही इज़ मूविंग अवे, दैट इज dx बाई dt इज इक्वल टू 30 मीटर पर मिनट। तो ये L उसका शेडो है, तो dl बाई dt निकालना है। ट्राइंगल PQR is similar to triangle ABR. Therefore, corresponding sides are proportional. That is PQ by AB is equal to PR by AR. तो 4 by 1.6 is equal to x plus L. PR देखिए x plus L है, x plus L upon L. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x is equal to 3L. डिफरेंशिएट 2 dx by dt is equal to 3 dl by dt. तो इससे आपका dl by dt क्या आ जाएगा बताइए? dl by dt आ जाएगा 2/3 dx by dt. और देखिए dx by dt दिया है 30, तो यहाँ 30 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2/3 इंटू 30 इज इक्वल टू 20 मीटर पर मिनट। ठीक है। Question: if the surface area of a sphere of radius r is increasing at the rate of 8 square centimeter per second, then the rate of change of its volume is: first choice constant, second proportional to root r, third proportional to r square, and last choice proportional to r. ये JEE मेन 2013 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ds बाय dt कितना होगा? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r इंटू dr बाय dt। ये आपका 8 दिया है ना, देख लीजिए, ये आपका 8 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। 4 2 जा 8 पाई आर dr बाय dt इज इक्वल टू 8 हो गया, 8 कैंसिल हो गया, तो dr बाय dt कितना हो जाएगा? 1 बाय पाई आर। अब इसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर dv बाय dt 4 पाई आर स्क्वायर dr बाय dt। अब dr बाय dt कितना मिला है? ये देखिए 1 बाय पाई आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाय पाई आर। ये देखिए पाई कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, तो ये 4r हो जाएगा। देयरफॉर dv बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू r। देखिए कौन सा चॉइस करेक्ट है? प्रोपोर्शनल टू r, d होगा। ठीक है। क्वेश्चन: a spherical balloon is filled with 4500 pi cubic meter of helium gas. If a leak in the balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meter per minute, then the rate in meter per minute at which the radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage began is 9/7, 7/9, 2/9, 9/2। ये EEE 2012 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये स्फीयर है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। dv बाय dt इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाय dt। सो dr बाय dt इज इक्वल टू dv बाय dt डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। ये 3 कैंसिल हो गया। अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लॉस्ट इन 49 मिनट्स इज इक्वल टू 72 पाई इंटू 49, 3528 पाई क्यूबिक मीटर। तो कितना बचेगा? फाइनल वॉल्यूम एट द एंड ऑफ 49 मिनट्स इज इक्वल टू, माइनस करेंगे, इनिशियली कितना था आपका? 4500 पाई माइनस अभी निकला ये 3528 पाई इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 972 पाई क्यूबिक मीटर। इफ r इज द रेडियस एट द एंड ऑफ 49 मिनट्स, देन 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, जो बचा था वॉल्यूम 972 पाई क्यूबिक मीटर, सो r इज इक्वल टू 9 मीटर आ जाएगा। dr बाय dt इज इक्वल टू dv बाय dt अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, पहले हम निकाल चुके हैं। दिस इम्प्लाइज dr बाय dt व्हेन t इज इक्वल टू 49, ये 49 है, इज इक्वल टू
dv by dt when t is equal to 49 minutes upon 4 pi r square when t is equal to 49 minutes. This equals दिया है -72 पाई अपॉन 4 पाई इंटू आर आपका 9 निकला है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -2/9 मीटर पर मिनट. ओके.